अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार सी आलू टींडे कढ़ाई की अमेजिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो आज मैं बहुत ही जबरदस्त कढ़ाई बनाऊंगी जिसको खाकर आप मटन, बीफ और चिकन कढ़ाई को भूल जाएंगे। तो ये मजेदार और डिफरेंट टींडे आलू की कढ़ाई को बनाने में हम कौन से मसालों का इस्तेमाल करेंगे और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो आप रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा। एक बार आप आलू टींडे की ये कढ़ाई बना कर देखें, यकीन माने खाने वाले प्लेटें चट कर जाएंगे। आज हम ये बहुत ही यूनिक डिफरेंट स्टाइल से कढ़ाई बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे जो चीजें वो देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए टींडे। ये हमने देसी वाले टींडे लिए हैं। टींडों को हमने छिलका अच्छे तरीके से उतार लिया है और पानी के अंदर हमने डिप कर लिया है। इसके साथ हम जो आलू यूज करने वाले हैं ये भी हमने बेबी पोटैटो लिए हैं। बेबी पोटैटो का भी हमने छिलका रिमूव कर लिया है और पानी के अंदर डिप कर लिए हैं। ये दोनों चीजें हमने आधा आधा किलो ली हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम ये कढ़ाई बनाएंगे। इस कढ़ाई को बनाने के लिए तकरीबन आधा कप के करीब हम घी या ऑयल लेंगे और सबसे पहले हम आलूओं को रोस्ट करेंगे, यानी हम फ्राई करेंगे। क्योंकि आलू थोड़ा सा टाइम लगाते हैं गलने में, तो इसलिए हम सबसे पहले आलूओं को फ्राई कर लेते हैं। आलूओं को हम तकरीबन 5 से 7 मिनट ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। कुछ लोग टींडे खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप इस तरीके से बना कर खाएंगे तो मुझे यकीन है सब इसकी प्लेटें भर भर के खाएंगे और इसका टेस्ट खाने में इतना जबरदस्त होता है कि आप तमाम कढ़ाइयों को भूल जाएंगे। अक्सर जब टींडों का मौसम आता है तो मैं हफ्ते में 2 से 3 दफा टींडे आलू की कढ़ाई जरूर बनाती हूँ। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने आलू को 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। आलू काफी हद तक फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी की चीजों को भी शामिल कर लेते हैं। हम लेंगे तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटर जो हमने दरमियान में से कट करके डाले हैं और साथ ही हम डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्ची। हरी मिर्चों को भी हमने दरमियान में से कट करके ऐड की है और साथ ही हम इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे ताकि आलू और टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएं और ऊपर से हम तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये देखिए जी, हमने 5 मिनट कवर करके पका लिया है। आप देख सकते हैं टमाटर काफी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम टमाटरों का छिलका उतार लेंगे, क्योंकि टमाटरों का छिलका जब ये कढ़ाई बनाते हैं तो मुंह के अंदर आते हैं तो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए आप टमाटरों का छिलका अच्छी तरीके से उतार लें। अब हम क्या करेंगे, टमाटरों को हल्का हल्का इस तरीके से मैश कर लेंगे और अभी आप देख सकते हैं पानी भी काफी हद तक मौजूद है। अब हम पानी को एकदम खुश्क करेंगे और ऊपर से कवर नहीं करेंगे, बल्कि हम इसी तरह पकाएंगे। अभी आप देख सकते हैं काफी हद तक टमाटर हमारे सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। अब हम एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे जो हम मिक्सी में डालकर मुकम्मल ग्राइंड करके ऐड करेंगे, क्योंकि हमें हल्की सी ग्रेवी चाहिए तो इसलिए हम प्याज डाल रहे हैं। अगर आप प्याज नहीं भी डालना चाहते तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके डालिएगा। अच्छा जी, अब हम साथ ही डाल देंगे टींडे और अब हम टींडे डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि टींडे थोड़े से जल्दी गल जाते हैं, क्योंकि ये देसी टींडे हैं तो जल्दी से गल जाते हैं। टींडे डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तकरीबन हम 1 से 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे और अब हम तकरीबन 4 से 5 मिनट दोबारा से कवर कर देंगे ताकि टींडे जो हमने डाले हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं। अभी आप देख सकते हैं पानी मुकम्मल ड्राई हो चुका है और टींडे भी हमारे काफी हद तक गल चुके हैं और ये टींडे आलू की सब्जी बहुत ही डिफरेंट और अमेजिंग तैयार होने वाली है। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट स्टाइल की ये आज हम कढ़ाई बना रहे हैं। अच्छा जी, काफी हद तक टिंडे और आलू हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच, जीरा चाय का 1 चम्मच, नमक चाय का 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच, आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। स्पाइसेस डालने के बाद हम बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। जितनी अच्छे तरीके से हम आलू और टिंडों को भूनेंगे उतना ही टेस्ट डिफरेंट और अमेजिंग होगा। अब हम इसमें साथ ही डाल देंगे दही हम तकरीबन आधा कप के करीब यूज करेंगे। आप कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं और यहाँ फ्लेम स्लो कर दें ताकि हमारी दही फटे ना।
क्योंकि ये हम आलू टिंडे कढ़ाई बना रहे हैं तो इसके लिए हम दही तो लाजमी डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और अमेजिंग होता है। और दही डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और यहाँ आप फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें क्योंकि हमारा दही फटे ना। ठीक है। अक्सर आप लोग कमेंट्स करते हैं कि हमने कढ़ाई बनाई थी उसमें हमने ये दही डाला था जिसकी वजह से ये दही हमारी फट गई थी और ग्रेवी अच्छी नहीं बनी थी। तो अक्सर हम ये गलती करते हैं कि फ्लेम तेज ही रखते हैं और दही शामिल कर देते हैं जिसकी वजह से दही फट जाता है और इससे कढ़ाई का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाता है। दही मिक्स करने के बाद आप दोबारा फ्लेम ऑन कर दिया करें। अब हम इसमें कोई पानी वगैरह यहाँ नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने जो दही डाला है इसके पानी के अंदर ये हमारे टिंडे और आलू अच्छी तरीके से गल जाएंगे। टिंडे आलूओं को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट पका लिए है। आप देख सकते हैं काफी हद तक ये टिंडे आलू ने पानी छोड़ दिया है, ये आप देख सकते हैं। और दोनों चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। अगर आप पानी को मुकम्मल ड्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह थोड़ी थोड़ी ग्रेवी रखेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें बहुत ज्यादा तीखी वाली नहीं है क्योंकि हरी मिर्चें हमने पहले भी शामिल की थी और अब हम मजीद इसमें हरी मिर्चें डाल रहे हैं। ये देखिए जी, बहुत ही जबरदस्त टेस्टी आलू टिंडे कढ़ाई की मजेदार रेसिपी बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को जरूर से बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। तो कैसी लगी ये मेरी आज की यूनिक रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।